नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर आवर लाइफलाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं या कैसे क्रिएट करते हैं। इस सेल में हम कंपनी का नाम डाल लेते हैं। यहाँ पर जाके यहाँ पे हम कंपनी नेम टाइप करेंगे, जैसे कंप्यूटर आवर लाइफलाइन कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर सॉल्यूशंस। तो ये हमने यहाँ पे कंपनी नेम डाल दिया। अब इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ के इसको मर्ज कर लेते हैं और फिर इसको रैप टेस्ट के माध्यम से इसको रैप टेस्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से इसको पढ़ के इसको थोड़ा ड्रैग कर देते हैं और इसका थोड़ा हम फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम 16 कर दिए और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे हम कंपनी का एड्रेस डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कंपनी का एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे C15/186 फिर कानपुर रोड, लखनऊ। फिर यहाँ पे हम एड्रेस का पिन कोड डाल देते हैं, जो भी पिन कोड होता है। जैसे मैं यहाँ पे कंपनी का पिन कोड डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे कंपनी का मोबाइल नंबर, जो भी आपके कंपनी का मोबाइल नंबर वो आप टाइप करेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे ये कंपनी का मोबाइल नंबर डाल दिया और फिर यहाँ पे हम ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी कंपनी की होती है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंप्यूटर आवर 524@gmail.com। तो ये हमारी कंपनी की मेल आईडी हो गई। थोड़ा यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके इसको हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑल बॉर्डर कर लिया है। यहाँ से पकड़कर इसको यहाँ पे हम मर्ज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मर्ज कर लिया। उसके बाद एड्रेस और मोबाइल को इसको बोल्ड कर लेते हैं और पिन कोड ईमेल को भी बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से पढ़कर यहाँ इसको हम मर्ज कर लेते हैं, यहाँ मर्ज एक्रॉस कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे टाइप करते हैं परचेज ऑर्डर। यहाँ पे हमने टाइप किया परचेज ऑर्डर। इसका थोड़ा हम साइज बढ़ा लेते हैं। यहाँ गए और यहाँ से हम इसको 14 फॉन्ट कर देते हैं और उसको बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम पीओ नंबर डालते हैं, जो भी, यानी पीओ का मतलब होता है परचेज नंबर, जो भी आपका परचेज नंबर हो। जैसे पीओ 1025 है हमारा और यहाँ पे पीओ डेट यानी परचेज ऑर्डर की डेट है जो भी। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1/2/2025। फिर यहाँ पे डाल देते हैं सप्लायर्स नेम। सप्लायर्स वो होता है जो हमें माल सप्लाई करता है। जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया सप्लायर्स नेम। जैसे हमारा सप्लायर्स नेम है ABC ट्रेडर्स, यहाँ पे हमने डाल दिया ABC ट्रेडर्स। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर्स का एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पे हमने डाला सप्लायर्स एड्रेस। जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया दिल्ली। सप्लायर्स का GSTN नंबर, जो भी GST नंबर होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे हमने GST नंबर डाल देते हैं, जैसे 07 ABCD, जो भी GST नंबर होगा वो यहाँ पे हम डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे GST नंबर डाल दिया। उसके बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके इसको ऑल बॉर्डर कर लेते हैं और इसमें हम कलर को फिल कर लेते हैं। जैसे इसको हमने यहाँ पे कलर फिल कर लिया। यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके इसको हम ऑल बॉर्डर कर लेंगे। यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लिया। फिर यहाँ पे हम टाइप करते हैं सीरियल नंबर। यहाँ पे हमने डाल दिया सीरियल नंबर। दूसरा डाल देते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन, जो भी आइटम होंगे वो यहाँ पे डालेंगे। फिर तीसरे पे हम डाल देते हैं एजेसन नंबर।
जो भी एजेसन कोड होता है वही डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डालते हैं क्वांटिटी, फिर यहाँ पे डालते हैं रेट डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डालते हैं अमाउंट। अब हम सबसे पहले सीरियल नंबर डालेंगे, सीरियल नंबर में डालते हैं 1। फिर यहाँ पे जो भी आइटम ख़रीदना हो, जैसे कीबोर्ड हो गया हमारा, जो भी HSN नंबर है वो डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद जितनी क्वांटिटी हमको ख़रीदना है, जैसे हमें यहाँ पे 10 ख़रीदना है, इसका रेट है 500 रुपये, तो हमने 500 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल सम प्रोडक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अरे 1 में हम डालते हैं, क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। उसके बाद अरे 2 में हम रेट को और उसके बाद इंटर कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया। सेम दूसरा यहाँ पे डालते हैं आइटम, माउस डाल दिया, यहाँ पे HSN नंबर डाल दिया, उसके बाद क्वांटिटी डाल दिया, फिर यहाँ पे हमने रेट डाल दिया। फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे, जैसे इक्वल सम प्रोडक्ट, यहाँ से सम प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद अरे 1 में हम डालते हैं, क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, उसके बाद रेट को और इंटर कर देते हैं। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। सेम इसी प्रकार से हम तीसरा आइटम डाल लेते हैं, जैसे मॉनिटर। उसके बाद जो भी HSN नंबर है और क्वांटिटी डाल देते हैं, फिर रेट डाल देते हैं। और यहाँ पे सेम फंक्शन अप्लाई करने के लिए यहाँ से पढ़ के इसको ड्रैग करके यहाँ पे इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हमारा इसका टोटल अमाउंट आ गया। सीरियल नंबर को थोड़ा हम सेंटर में कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ के इसको हम सेंटर कर लेते हैं। HSN को भी हम यहाँ पे सेंटर में कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे सेंटर में कर लिया। उसके बाद यहाँ से पढ़ के यहाँ तक इसको हम ऑल बॉर्डर कर लेंगे, तो यहाँ से हम ऑल बॉर्डर कर लिया। यहाँ पे टाइप करेंगे हम टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे इक्वल सम, यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये हमारा टोटल क्वांटिटी आ गई। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे सब टोटल, और यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे आल्ट के साथ में इक्वल, तो अपने आप ये एरिया सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद इसमें कितना CGST लगा है, जैसे इसमें 9% लगा है तो 9, तो यहाँ पे हम इक्वल करेंगे और सब टोटल को सेलेक्ट करेंगे इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा 9% GST आ गया। सेम इसी प्रकार से SGST 9%, सेम यहाँ पे करेंगे इक्वल, सब टोटल को सेलेक्ट करेंगे इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा SGST यहाँ पे आ गया। ऑफ का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हमने टाइप किया राउंड ऑफ, फिर यहाँ पे इक्वल राउंड, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पे टाइप करेंगे हम सम, तो हमने सम, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर्स में हम सब टोटल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज किया यहाँ पे, उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर यहाँ पे हम 0, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर इसको करेंगे माइनस सम ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर हम सब टोटल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे राउंड टोटल निकालेंगे। यहाँ पे हमने टाइप किया ग्रांड टोटल। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन टाइप करेंगे इक्वल राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर सम, फिर उसके बाद नंबर में हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम कॉमा, उसके बाद 0, फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर, उसके बाद यहाँ से पकड़कर हम यहाँ तक इसको हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। यहाँ से पढ़ के इसको हम मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मर्ज एंड सेंटर किया और यहाँ पे हम टाइप करेंगे टोटल अमाउंट इन वर्ड्स। यहाँ पे हम वर्ड्स में लिखेंगे, जैसे रुपीज़ 52,500, यहाँ पे 500 टाइप किया, 10 ओनली, तो यहाँ पे हमने
बाद में टाइप किया और इसको हम सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद रुपीज़ को हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रुपीज़ को बोल्ड। उसके बाद हम टोटल अमाउंट को भी हम यहाँ पे बोल्ड कर लेंगे और टोटल क्वांटिटी को भी बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद सब टोटल CGST SGST इसको भी हम यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद इस पे हम इसको बोल्ड कर लेते हैं हेडिंग को। उसके बाद यहाँ से पकड़ के उसके बाद अमाउंट को यहाँ से पकड़ के यहाँ तक इसको हम करेंसी में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे गए फॉर्मेट सेल में और यहाँ से हम करेंसी को लिया और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। तो ये हमारा करेंसी फॉर्मेट में आ गया। सेम इसको फॉर्मेट को उसको हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल जाके सिर्फ फॉर्मेट को ही लेंगे यहाँ पे। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी करेंसी फॉर्मेट आ गया। यहाँ से पकड़कर इसको मर्ज एक्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे गए और यहाँ पे हम मर्ज एक्रॉस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पे हमने टाइप किया टर्म एंड कंडीशन, जो भी कंपनी की टर्म एंड कंडीशन रहेंगी इसको बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे सबसे पहला डिलीवरी स्ट्रिक्टली हो गया यहाँ पे एज पर PO शेड्यूल, एज पर PO यहाँ पे हो गया शेड्यूल, यानी परचेज ऑर्डर शेड्यूल यहाँ पे हो गया। फिर दूसरा हमारा हो गया नो रिटर्न फॉर डैमेज्ड गुड, यहाँ पे डैमेज गुड्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे डालते हैं पेमेंट विद इन 7 वर्किंग डेज। यहाँ पे हमने टाइप किया 7 वर्किंग डेज, यहाँ पे डाल दिया। इसको हम थोड़ा अब इसको इसमें हम बॉर्डर लगा लेते हैं। यहाँ से सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे गए ऑल बॉर्डर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्रिपेयर्ड बाई, यहाँ पे हम टाइप किया प्रिपेयर्ड बाई। उसके बाद यहाँ पर गए इस सेल में, यहाँ पे हमने टाइप किया चेक्ड बाई। फिर यहाँ पे लिखा अथराइज्ड साइन, यहाँ पे ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम डेट डालेंगे, डेट डाल दिया, यहाँ पे डेट हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे स्टैम्प, यहाँ पे स्टैम्प डाल दिया। और इसके बाद यहाँ से इसको हम मर्ज कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके भी मर्ज कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको मर्ज कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं और अथराइज को भी यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको भी मर्ज करके और यहाँ से इसको हम ऑल बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पे हमने ऑल बॉर्डर कर दिया। हम हेडिंग में कलर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसको यहाँ तक इसको हम सेलेक्ट कर लिया, इसमें हमने कलर फिल कर दिया। उसके बाद ऑल इसको सेलेक्ट करके इसमें हम ऑल बॉर्डर लगा लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा ये परचेज ऑर्डर तैयार हो गया। तो इसका हम प्रिंट आउट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पे गए तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से परचेज ऑर्डर बन गया।